नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी वीडियो में। क्या आपके विचार ही आपको बीमार बनाते हैं? यही सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भगवान बुद्ध के उपदेश सरल और गहन थे। उनके संदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारा मन हमारे जीवन का निर्माता है। जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस कथा में बुद्ध एक व्यक्ति को सिखाते हैं कि उसके विचार ही उसकी बीमारी का कारण है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। ऐसा ही एक दिन था जब एक व्यापारी जिसका नाम रमणीक था, बुद्ध के पास आया। वह बेहद परेशान और बीमार दिख रहा था। रमणीक ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे तथागत, मैं लंबे समय से बीमार हूं। मैंने कई वैद्यों और चिकित्सकों से दवा ली, लेकिन मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कोई भी दवा मेरे काम नहीं आ रही। कृपया मुझे इसका कारण बताएं और इस कष्ट से मुक्त करें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, रमणीक, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा मन कैसा रहता है। क्या तुम अक्सर क्रोधित होते हो या किसी बात को लेकर चिंतित रहते हो? रमणीक ने उत्तर दिया, हे भगवान, यह सच है कि मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूँ। मेरे व्यापार में समस्याएं आती रहती हैं और मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। मेरी नफरत और ईर्ष्या भी बहुत बढ़ गई है। मैं दूसरों की खुशी देखकर जलता हूँ। शायद यही कारण है कि मेरी सेहत खराब हो रही है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी बीमारी का कारण है। जैसे भोजन खराब हो जाए तो शरीर बीमार पड़ता है, वैसे ही नकारात्मक विचार मन को विषाक्त कर देते हैं। अगर तुम अपने मन को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। रमणीक चौंक कर बोला, लेकिन भगवान, मेरे विचार मेरी बीमारी को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध ने रमणीक को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक बर्तन में विष डाल देते हो और उसमें जल पीते हो, तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। रमणीक ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन का बर्तन जब क्रोध, ईर्ष्या और चिंता के विष से भर जाता है तो वह तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारा विचार ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा औषधि या विष है। अगर तुम इसे शुद्ध कर लो तो तुम्हारे रोग अपने आप मिट जाएंगे। फिर बुद्ध ने रमणीक को एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहानी को सुनाते हुए कहा, एक बार एक किसान था जो हमेशा अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता था। पड़ोसी का खेत हरा भरा और समृद्ध था, जबकि किसान का खेत सूख चुका था। किसान दिन रात पड़ोसी को कोसता रहता और सोचता था कि काश उसका खेत भी ऐसा होता। एक दिन उसने पड़ोसी के खेत को नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया। उसने जहर से भरी बाल्टी लेकर पड़ोसी के खेत में डाल दी, लेकिन गलती से वह बाल्टी उसके अपने खेत पर गिर गई और उसके अपने पौधे मुरझा गए। तब किसान को समझ आया कि उसकी ईर्ष्या ने केवल उसे ही नुकसान पहुंचाया। वह पड़ोसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को ही खेत को नष्ट कर लिया। बुद्ध ने कहानी को खत्म करते ही रमणीक की ओर देखा। बुद्ध ने रमणीक से कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम अपने मन को सकारात्मक बनाओगे, क्षमा और करुणा को स्थान दोगे, तो न केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण हो जाएगा। रमणीक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर उनके उपदेश को स्वीकार किया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने विचारों को शुद्ध करेगा। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध, ईर्ष्या और चिंता को छोड़ दिया। कुछ ही समय में उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। अच्छे विचार हमें खुशहाल और स्वस्थ बनाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें बीमार और दुखी करते हैं। आपके विचार आपको बीमार बनाते हैं, यह सत्य है।
इसलिए अपने मन को शुद्ध, सकारात्मक और शांत रखें और जीवन के हर पहलू में सुख और स्वास्थ्य का अनुभव करें। दोस्तों, आपको किन किन कारणों की वजह से बीमारी का सामना करना पड़ता है, बुद्ध उन 5 कारणों को भी समझाते हैं। आपके विचार आपको बीमार क्यों बनाते हैं, बुद्ध के 5 कारण कौन कौन से हैं, समझिए। नंबर 1, नकारात्मक विचार। बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन में नकारात्मक विचार शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब हम बार बार नकारात्मक विचारों में खोए रहते हैं, जैसे क्रोध, चिंता या ईर्ष्या, तो हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन रक्तचाप बढ़ाता है, हृदय को नुकसान पहुंचाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि मेरे साथ बुरा होगा या मैं असफल हूं, तो उसका मन और शरीर धीरे धीरे थकावट और बीमारी की स्थिति में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में बताया है कि चिंता और तनाव से मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं और चिंता और तनाव मनुष्य के दिमाग को स्थिर नहीं रहने देते। यह अनिद्रा, थकान और सिर दर्द जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। बुद्ध कहते हैं तनाव के कारण शरीर में मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। बुद्ध उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे एक कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा डेटा डालने पर वह धीमा हो जाता है, वैसे ही चिंता से भरा मस्तिष्क शरीर को सुस्त और बीमार बना देता है। इसलिए बीमार होने का सबसे बड़ा कारण हमेशा चिंता करना भी हो सकता है। बुद्ध कहते हैं क्रोध और ईर्ष्या आंतरिक विष पैदा करते हैं। क्रोध और ईर्ष्या मन को नष्ट करने वाले सबसे खतरनाक भावनात्मक विकार हैं। जब आप दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं या हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क और शरीर में अशांति पैदा करता है। बुद्ध समझाते हुए कहते हैं यह उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग और पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकता है। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो आप मानसिक रूप से खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। यह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। मन में बार बार नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। बार बार नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। नकारात्मक विचार न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा और उत्साह को भी खत्म कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारे शरीर पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आपको आलस्य, मानसिक थकान और निराशा महसूस होने लगती है। ऐसे लोग छोटी छोटी समस्याओं से भी टूट जाते हैं। बुद्ध उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे आप एक बैटरी को बार बार नष्ट करने वाले उपकरण में लगाते हैं, वैसे ही नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है। आत्मसंवाद का प्रभाव। हम जो खुद से बार बार कहते हैं, वह हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। बुद्ध के अनुसार यह शरीर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह अवसाद, आत्मसम्मान की कमी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। जैसे एक बीज को बार बार नकारात्मक पानी से सींचा जाए तो वह खराब हो जाता है। सकारात्मक आत्मसंवाद ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है। आपके विचार सीधे आपके मस्तिष्क और शरीर से जुड़े होते हैं। सकारात्मक सोच शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है, जबकि नकारात्मक सोच बीमारियों और दुख का कारण बनती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को समझदारी से चुनना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दिशा में कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यह बुद्ध के उपदेश आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको बुद्ध की बातें और कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा बुद्ध से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। नमो बुद्धाय नमः।